श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पुराण कहते हैं जब प्रश्न बहुत गहरे हो तो उनका उत्तर केवल महादेव के पास होता है। एक दिन हिमालय की शांति में माता पार्वती ध्यान में लीन थी। उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था, एक ऐसा प्रश्न जो हर इंसान के मन में कभी न कभी आता है। माता पार्वती ने नेत्र खोले और भगवान शंकर से प्रश्न किया, प्रभु, कोई भी मनुष्य हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, सबके जीवन में दुख बार बार क्यों आते हैं? महादेव मुस्कुराए और बड़े प्रेम से बोले, पार्वती, दुख किसी पर अचानक नहीं आता। जैसे बीज बोया जाता है वैसा ही उस पर फल आता है, वैसे ही मनुष्य के कर्म समय आने पर सुख या दुख बनकर सामने आते हैं। माता पार्वती ने कहा, परंतु प्रभु, कई लोग तो किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी उनका जीवन कष्टों से भरा क्यों होता है? महादेव ने कहा, पार्वती, मनुष्य केवल कर्म ही नहीं करता, वह नियमों का उल्लंघन भी करता है और वही उसके दुखों का कारण बनता है। महादेव कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन में धैर्य खो देता है वही सबसे पहले दुखों को आमंत्रण देता है। जब मनुष्य तुरंत फल चाहता है, बिना समय दिए बिना तप के, तो उसका मन अशांत हो जाता है और अशांत मन में न सुख टिकता है न लक्ष्मी। महादेव आगे कहते हैं, पार्वती, धैर्य वो शक्ति है जो सबसे बड़ी समस्या को भी छोटा बना देती है। लेकिन मनुष्य को सब कुछ जल्दी चाहिए होता है, जल्दी अमीर बनना चाहता है, तुरंत सफलता चाहता है, बिना सोचे विचारे निर्णय लेता है और फिर कहता है, मेरे जीवन में ही इतना दुख क्यों है? महादेव कहते हैं, जो धैर्य नहीं रखता उसके जीवन में बार बार दुख आता है ताकि वह सीख सके। माता पार्वती ने फिर पूछा, प्रभु, क्या दुख केवल सिखाने के लिए आते हैं? महादेव गंभीर स्वर में बोले, नहीं पार्वती, कुछ दुख चेतावनी होते हैं। जब मनुष्य अपने कर्म से भागता है, अपने धर्म को भूलता है और केवल अपने स्वार्थ के पीछे भागता है, तब दुख उसे रोकने आते हैं। महादेव बोले, दुख ये बताने आता है कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य दुख से सीखता नहीं बल्कि शिकायत करता है। महादेव ने आगे कहा, जो व्यक्ति दुख में भी आत्मचिंतन करता है वही अगले जन्म का नहीं, इसी जन्म का भाग्य बदल देता है। माता पार्वती ने अंतिम प्रश्न पूछा, प्रभु, तो क्या हर दुख टाला जा सकता है? हाँ, लेकिन उसके लिए मनुष्य को अगले नियम को समझना होगा। अब महादेव थोड़े गंभीर स्वर में बोले, पार्वती, मनुष्य के जीवन में दुख बार बार इसीलिए आता है क्योंकि वह एक बहुत बड़ी भूल रोज करता है। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, वह भूल कौन सी है जो हर मनुष्य करता है? महादेव बोले, पार्वती, मनुष्य अपनी जिम्मेदारी से भागता है। मनुष्य चाहता है कि उसका जीवन सुधरे, लेकिन वह यह नहीं चाहता कि उसे बदलना पड़े। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है उसका भाग्य उससे भी तेज भागता है। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, लेकिन मनुष्य तो बहुत मेहनत करते हैं। महादेव ने कहा, देवी, मेहनत और सही दिशा में मेहनत दोनों अलग अलग हैं। मेहनत और सही दिशा दोनों अलग अलग हैं। जैसे कोई नाविक पूरी शक्ति से नाव चलाए, लेकिन दिशा गलत हो तो किनारे से और दूर चला जाता है। आज का मनुष्य बिना आत्मचिंतन के केवल भागता जा रहा है। वह यह नहीं सोचता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ और इसका क्या परिणाम होगा। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, क्या यही कारण है कि लोग बार बार वही गलती दोहराते हैं? महादेव बोले, हाँ पार्वती, जो मनुष्य अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता वह उसी गलती का दंड बार बार भोगता है। दुख तब तक आता रहेगा जब तक मनुष्य खुद में अच्छे बदलाव लाने से इनकार करता रहेगा। महादेव आगे कहते हैं, पुराणों में स्पष्ट लिखा है, स्वीकार परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। परिस्थिति को दोष देता है, लोगों को दोष देता है और खुद से कहता है मैं सही हूँ। जो स्वयं को कभी गलत नहीं मानता उसे जीवन में बार बार दुख देकर समझाता है। पार्वती, दुख का उद्देश्य मनुष्य को तोड़ना नहीं बल्कि उसे जगाना है। लेकिन जो नहीं जागता
उसके लिए दुख बढ़ता ही जाता है। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु क्या हर व्यक्ति इस चक्र से बाहर निकल सकता है? महादेव बोले, हाँ देवी, लेकिन उसके लिए उसे अगले सत्य को समझना होगा। वह सत्य मनुष्य के अहंकार से जुड़ा है। माता पार्वती समझ गई, अब जिस सत्य की बात होने वाली है वही मनुष्य को सबसे अधिक डुबोता है। महादेव ने कहा, अहंकार केवल घमंड नहीं होता। अहंकार वह भाव है जिसमें मनुष्य कहता है, मैं सही हूँ, मुझे सब पता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। जब मनुष्य सीखना बंद कर देता है उसी क्षण अहंकार जन्म लेता है। पुराण वर्णित करते हैं, ज्ञान विनम्र बनाता है और अज्ञान अहंकारी। देवी पार्वती ने पूछा, प्रभु क्या अहंकार सच में इतना विनाशकारी है? महादेव कहते हैं, हाँ देवी, अहंकार ने रावण को गिराया, हिरण्यकश्यप को नष्ट किया और आज भी वही साधारण मनुष्य को तोड़ रहा है। जो मनुष्य दूसरों की सही बातों को भी सुनना छोड़ देता है, उसकी सहायता स्वयं ईश्वर भी नहीं करती। अहंकार मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति पर हावी हो जाता है। फिर मनुष्य को अपनी गलती नजर ही नहीं आती, तो सुधारे कैसे? तब माता पार्वती ने पूछा, महादेव फिर अहंकार से कैसे बचा जाए? महादेव बोले, देवी विनम्रता से। जो मनुष्य हर दिन ये स्वीकार करता है कि मुझे अभी और सीखना है, वही दुखों से मुक्त होता है। और विनम्र मनुष्य कभी खाली हाथ नहीं लौटता, क्योंकि ईश्वर उसी को देता है जो झुकना जानता है। तब माता पार्वती ने पूछा, प्रभु क्या अहंकार टूटते ही दुख समाप्त हो जाता है? तब महादेव ने कहा, नहीं, तब अगली परीक्षा शुरू होती है। वह परीक्षा मनुष्य की आस्था से जुड़ी होती है और महादेव ने फिर आस्था से जुड़ा ऐसा सत्य बताया जो मनुष्य की पूरी सोच बदल दे। तब माता पार्वती ने कहा, नाथ क्या आस्था सच में मनुष्य का भाग्य बदल सकती है? महादेव ने कहा, हाँ पार्वती, लेकिन सच्ची आस्था बहुत कम लोगों में होती है। आज का मनुष्य कहता है, मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ, लेकिन जैसे ही कठिन समय आता है वही मनुष्य शिकायत करने लगता है और जहाँ शिकायत शुरू होती है वहीं आस्था समाप्त हो जाती है। लेकिन जो मनुष्य दुख में भी यह कह सके, जो हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है, वही सच्चा आस्थावान है। मनुष्य जानता सब है, लेकिन जैसे ही कोई दुख आता है वह बिखर जाता है और आस्था डोल जाती है। तब माता ने कहा, लेकिन प्रभु दुख में यह सोचना कठिन होता है। महादेव कहते हैं, पार्वती, इसीलिए हर कोई आस्था की परीक्षा में पास नहीं हो पाता और ईश्वर उसी की सहायता करते हैं जो विपरीत समय में भी आस्था बनाए रखता। आस्था केवल मंदिर जाने से नहीं बनती, आस्था तब बनती है जब विपरीत समय में भी मनुष्य सही कर्म करता रहे। तब माता पार्वती ने पूछा, प्रभु तो क्या शिकायत करना इतना बड़ा अपराध है? महादेव बोले, पार्वती, शिकायत करना अपराध नहीं, पर वह दुख लंबा कर देती है। शिकायत करना मतलब हार मान लेना और आस्था रखना मतलब मैं सीख रहा हूँ। और जो मनुष्य शिकायत करना छोड़ देता है उसका दुख उसी क्षण आधा हो जाता है। तब माता ने पूछा, नाथ क्या यही अंतिम सत्य है? महादेव मुस्कुराकर आगे कहते हैं, नहीं पार्वती, अंतिम और सबसे गहरा नियम शेष है। वह नियम मनुष्य के समर्पण से जुड़ा है। मनुष्य के दुखों का अंत समर्पण से होता है। तब माता ने पूछा, नाथ समर्पण का अर्थ क्या? सब कुछ छोड़ देना? महादेव आगे कहते हैं, नहीं पार्वती, समर्पण भागना या हार मानना नहीं होता। समर्पण का अर्थ है मैं अपना कर्म पूरी निष्ठा से करूँगा, लेकिन परिणाम का अहंकार अपने पास नहीं रखूँगा। देवी, जब मनुष्य कर्म करता है और फल की इच्छा छोड़ देता है तभी वह दुखों से मुक्त होता है। और देवी, जो व्यक्ति हर बात को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है वही अधिक दुखी रहता है। मनुष्य का नियंत्रण केवल कर्म पर है, फल सदैव ईश्वर के हाथ में रहता। इसीलिए देवी, जहाँ अहंकार नहीं, शिकायत नहीं और आस्था है, वही सुख, शांति, समृद्धि स्थायी होती है। तब माता पार्वती ने पूछा, प्रभु अगर मनुष्य धैर्य, जिम्मेदारी, विनम्रता, आस्था, समर्पण अपना ले तो क्या दुख फिर नहीं आएंगे? तब महादेव ने कहा,
आएंगे देवी, पर तब मनुष्य को तोड़ेंगे नहीं। यही जीवन का सत्य है, यही जीवन की मुक्ति का मार्ग भी। जो यह समझ गया, दुख मार्ग सुख बन जाता है और जीवन साधना। हरे 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 महादेव।